अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 GNM और मैं हूं गुलाम नबी बद्दी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन किराम, अमेरिका के वजारत खारजा की जानिब से पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की मुआवनत की जाती है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ या दहशत गर्दों की पनाहगाहें या उनके ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई मौसर कार्रवाई नहीं की है। और ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है अमेरिका की जानिब से जब अमेरिका पाकिस्तान से तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने पर मदद भी मांग रहा है। और साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से बारहा ये कह चुके हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका को निकालने के लिए पाकिस्तान मदद करे। इस बयान पर पाकिस्तान के वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका का ये इल्ज़ाम लगाना निहायत अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने 75,000 से ज़ायद लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं और अरबों डॉलर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो जंग लड़ी गई, इसी तरह से दहशतगर्दी की जो जंग लड़ी गई, उसमें सारा का सारा पाकिस्तान ने नुकसान बर्दाश्त किया। उसके बावजूद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह न दहशत गर्दी है न दहशत गर्दों के ठिकाने हैं। ये इल्ज़ाम, ये प्रोपेगेंडा महज इंडियन और भारतीय है और पाकिस्तान से इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं नाज़रीन किराम। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इमरान खान की जानिब से एक और शानदार कदम सामने आया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और इसी तरह से तुर्की का एक तरह से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तुर्की की मशहूर कंपनी कारके की जानिब से पाकिस्तान पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का जुर्माना आयद किया गया था, जो बाहमी मुज़ाकरात के जरिए से ख़त्म कर लिया गया है। और अब तुर्की की जो कंपनी थी कारके, जिसने पाकिस्तान के अंदर बिजली के मंसूबे के हवाले से एग्रीमेंट किए थे पीपल्स पार्टी के दौर में, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, जैसे करप्ट तरीन हुकूमत कहा जाता है पाकिस्तान की तारीख में, उस हुकूमत ने तुर्की की कंपनी से जो माहिदा किया था उसमें जहां करप्शन हुई थी, वहीं पर बाद में जब करप्शन सामने आई तो माहिदा मनसूख करवाया गया था। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का जुर्माना आयद किया गया। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से बाहमी जो मुलाकातें हुई उनमें इस जुर्माने को ख़त्म करने के हवाले से दोबारा से मुज़ाकरात करके जो गलतियाँ थी उन्हें दुरुस्त करने की दरख्वास्त की थी। इस दरख्वास्त को कबूल किया गया और अब पाकिस्तान से ये जुर्माना हटा दिया गया है। नाज़रीन किराम, कुछ ही अरसे कबल पाकिस्तान के अंदर जो रेकोडेक मंसूबा था, सोना दरियाफ्त करने का जो मंसूबा था बलूचिस्तान के अंदर, उस कंपनी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ 6 अरब डॉलर का जुर्माना आयद करवाया था। इमरान खान की हुकूमत ने मुज़ाकरात के जरिए से ये 6 अरब डॉलर का जुर्माना ख़त्म करवाने के लिए कोशिशें इस वक्त तेज़ कर रखी हैं और ये जुर्माना भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और माजी के जिन हुक्मरानों ने पाकिस्तान के अंदर करप्शन या लूट मार से मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया, उनका इजाला भी किया जा रहा है। एक और बात कर लेते हैं, ये खबर यमन से है। नाज़रीन किराम, यमन को तकसीम किया जा रहा था 2 हिस्सों में। उसकी बड़ी वजह यह थी कि अदन का जो मशहूर इलाका है जहां से दुनिया भर के जहाज यूरोप, अमेरिका, कनाडा के तरफ जो जाते हैं पेट्रोल लेकर रेड सी या बहरे अहमर के जरिए से, ये अदन वहां पर वाक़ है। रेड सी के बिल्कुल दरवाज़ा इसे कहा जाता है। अदन की पोर्ट भी मशहूर है। अदन को, जिसे जनूबी यमन कहा जाता है और शुमाली यमन, इन दोनों को अलग अलग तकसीम करवाने की साजिश थी अमेरिका की, यूरोप की। तो आपस में इख्तलाफात थे, जो अदन की अबूरी कौंसिल थी उनके और इसी तरह से सना की जो हुकूमत थी अब्दुल रब हादी मंसूर, इनके दरमियान आज तारीखी मुआहदा हुआ है रियाज के अंदर। दोनों फरीकैन ने आपस में इत्तिफाक किया है कि हुकूमत के जो मामलात हैं वो बाहमी मुशावरत से चलाए जाएंगे और यमन को तकसीम होने से, यानी 2 हिस्सों में बंटने से महफूज रखा जाएगा। मुश्तरका तौर पर हुक्मरानी की जाएगी और दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा। नाज़रीन किराम, आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों अब्दुल रब हादी मंसूर की जो हुकूमत है, जो मुंतखब हुकूमत है, वो और इसी तरह से अदन की जो अबूरी कौंसिल है, ये दोनों जो हैं ये हूसी बागी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ईरान उन्हें सपोर्ट करता है, ये दोनों उनके खिलाफ हैं। और इस फैसले को अरब दुनिया के अंदर, बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के अंदर और इसी तरह से सऊदी अरब और यमन की जंग के हवाले से
बहुत बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अनकरीब इस तरह के जो माहिदा हुआ है, ये जो माहिदा हुआ है, इसके बाद यमन की जंग भी ख़त्म हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं नाज़रीन किराम। ये खबर ईरान से है। ईरान ने आज जौहरी माहिदा जो यूरोपीय यूनियन और इसी तरह से अमेरिका से ईरान ने कर रखा था, उसकी अहम तरीन शिक से दस्तबरदारी का ऐलान किया है ईरानी सदर हसन रूहानी ने। ईरानी सदर हसन रूहानी के मुताबिक चूंकि अमेरिका डील पर कायम नहीं रह सका, इसलिए ईरान भी ये माहिदा तोड़ रहा है और ईरान अनकरीब यूरेनियम अफजूदगी भी करेगा और साथ ही साथ यूरेनियम के हवाले से जो गैस भरने का अमल होता है उसे भी शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी जानब से अमेरिका की तरफ से भी ईरान के अहम शख्सियात पर कल पाबंदियां आयद की गई हैं, जिसमें जो खुमैनी हैं उनके साहिबजादे भी हैं और इसी तरह से ईरान के 40 बड़े मारूफ लोग हैं जिन पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अगर देखा जाए तो ईरान और अमेरिका और यूरोप की ये जो जंग है, इसमें बराह रास्त दुनिया को तो ये दिखाया जा रहा है कि शायद ये ईरान या बाकी यूरोपियन ममालिक अमेरिका आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। हालांकि पसे पर्दा इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान यूरेनियम अफजूदगी भी कर रहा है, जौहरी हथियार भी बना रहा है और ये सारी चीज़ें अमेरिका के कंट्रोल में हैं, यूरोपियन ताकतों की नज़र में है। भला ये कैसे हो सकता है कि सद्दाम हुसैन को महज इस बुनियाद पर फांसी पर चढ़ा दिया गया, उसकी हुकूमत का खात्मा कर दिया गया कि उसके पास एटमी हथियार है, हालांकि इराक के अंदर ना एटमी हथियार थे और ना ही कोई एटमी रिएक्टर्स थे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इराक के अंदर जो है सद्दाम हुसैन उनके ज़रिए से दुनिया के लिए ख़तरा बन सकते थे। लेकिन इसी बात का एतराफ़ बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने भी किया और इसी तरह से सदर बुश और बाकी जो अमेरिका ने जो इराक पर चढ़ाई की थी, उस सारी जो दस्तावेज़ात बाद में सामने उसमें एतराफ़ किया गया कि इराक के पास ऐसे मोहलक हथियार नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद हैरान कुन बात यह है कि ईरान के पास न सिर्फ जौहरी हथियार मौजूद हैं बल्कि बड़े पैमाने पर जौहरी रिएक्टर भी काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और इसी तरह से यूरोपियन ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ ना तो कोई पाबंदियाँ बड़े पैमाने पर आयद कर पाते हैं कि जिससे वाकई ईरान की हुकूमत तबाह हो जाए या ख़त्म हो जाए, और ना ही कोई ऐसा हमला किया जाता है ईरान के ख़िलाफ़ कि जिससे वो मोहलक हथियार तबाह किए जाएँ। तो इससे आप खुद समझ लें कि ईरान के साथ अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के किस तरह से अच्छे ताल्लुकात हैं। एक और खबर बात कर लेते हैं नाज़रीन किराम, ये खबर भारत से है। भारत के अंदर जो भारत का दारुल खिलाफा दिल्ली है, वहाँ पर एक तरफ से बड़े पैमाने पर माहौलियाती आलूदगी है। आधे से ज़ायद दिल्ली के लोग अस्पतालों के अंदर दाखिल हो चुके हैं माहौलियाती आलूदगी की वजह से। दूसरी तरफ से आज दिल्ली के अंदर पुलिस और वकला के दरमियान बड़े पुरतशद्दुद किस्म की झड़पें हुई हैं, जिसके अंदर कई वकला भी ज़ख्मी हुए, कई दिल्ली पुलिस वाले लोग भी ज़ख्मी हुए और दिल्ली पुलिस ने वकला गर्दी के खिलाफ तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद तक मुजाहरा किया और एक ऐसा माहौल आज बना हुआ था दिल्ली के अंदर कि जैसे वहाँ पर कोई भी हुकूमत नहीं है, खुद ही कानून नाफिज करने वाले लोग यानी पुलिस वाले और वकला जो अदालतों के अंदर इंसाफ मुहैया करवाते हैं, ये आपस में दस्तो गरेबान थे। और इसकी बड़ी वजह वो मामूली इख्तिलाफात हैं जिनके ज़रिए से दोनों इदारे एक दूसरे पर सबकत या एक दूसरे को अथॉरिटी मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर देखा जाए तो भारत के अंदर या दारुल खिलाफा दिल्ली के अंदर ये सारी चीज़ें होना इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि मोदी सरकार भारत के अंदर से कानून नाफिज करने, कानून की अमलदारी में नाकाम रही है और मोदी सरकार जहां अवाम पर जुल्म कर रही है, वहीं पर बाकी जो भारत के इदारे हैं वो भी तबाह बर्बाद हो रहे हैं। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ से हिंदू इंतहा पसंदों को मोदी सरकार बढ़ा रही है, दूसरी तरफ से वहाँ पर जो बाकी अकलियतें हैं वो जुल्म का शिकार हैं और इस जुल्म और जालिम का जो बढ़ता हुआ तासुर है, इससे भारत की जो भारत की हुकूमत है या भारत बतौर एक मुल्क है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भला कैसे ना हो जब मकबूजा कश्मीर के अंदर पिछले 3 माह से जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, तो फिर जालिमों के खिलाफ जालिम क्यों ना उनका तख्त हिले, क्यों ना उनका दारुल खिलाफा हिले और क्यों ना उनकी हुकूमत तबाह बर्बाद हो। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।